वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो किसी भी नंबर्स का रेशियो में और उसके प्रोपोर्शनल के फॉर्म में कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो ये जो दिए गए नंबर्स हैं ये पता लगाना है कि जो दिए गए जो नंबर हैं ये एक प्रोपोर्शनल फॉर्म में है कि नहीं। तो ये हमें पता लगाना है। तो यानी कि पहला क्वेश्चन देखते हैं ए वाला। ए वाले में पहला क्वेश्चन दिया है 15, 45, कामा 40 और 120। ये चार नंबर आपको दिए हुए हैं। ये चारों नंबर को हमें ये पता करना है कि ये जो चारों नंबर हैं ये प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें अगर किसी भी चार नंबर्स दिए हैं, चार नंबर्स हैं, तो उसके पहले के स्टार्टिंग के जो दो नंबर होते हैं उसको हमें रेशियो के फॉर्म में लेना होता है। तो रेशियो के फॉर्म में लेने के बाद बाकी के जो बचे दो नंबर्स जो बचते हैं उसका भी रेशियो निकालेंगे। अगर दोनों का रेशियो अगर सेम आता है तो इस कंडीशन में, सेम होने की कंडीशन में, तो दिए गए जो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शनल फॉर्म में है। तो यहाँ पे पहले हम 15 एंड 45 का रेशियो निकालते हैं। तो 15 एंड 45 का रेशियो अगर निकालना है तो रेशियो का मतलब क्या होता है, तो जो पहला वाला जो नंबर होता है दूसरे वाले नंबर से हमें डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 15/45 करते हैं। अब डिवाइड करने के दौरान हमें इस नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकालना होता है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है किस टेबल से कट रहा है, तो हमें पता है कि ये 15 के टेबल से कट जा रहा है। तो इसलिए 15 के टेबल से काट देते। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, इसलिए 1/3 आया। इसका रेशियो हुआ 1:3। इस नंबर्स की जो वैल्यू आई 1:3 हुई। इसी तरीके से दूसरे वाले नंबर 40 एंड 120, इसका भी हमें रेशियो के फॉर्म में आंसर चाहिए। 40 और 120, इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दिए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इसका भी रेशियो जो है 1:3 आया। तो इस कंडीशन में दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों का जो रेशियो वो इक्वल आ रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 15:45, इस तरीके से 40:120। तो कहने का मतलब है कि अगर ये जो दी गई वैल्यू है 15 एंड 45, इसको हमें रेशियो के फॉर्म में इस तरह से दिखाना है, और इसको प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इसको इस तरीके से दिखाना है। ये जो चार पॉइंट दिए हैं इस तरीके से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों का जो रेशियो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। 15:45 इज इक्वल टू 40:120। इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। 15/45 इज इक्वल टू 40/120, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर्स हमें ये पता करना है कि दोनों की जो वैल्यू है, पहले के जो दो नंबर्स और बाकी के जो दो नंबर लास्ट के, दोनों की वैल्यू अगर दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो रहा है तो वो प्रोपोर्शनल में आएगा। तो हम इसको लास्ट में इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, यस यस। यस लिखने के बाद ए जो है ना 15 कामा 45 कामा 40 120 लेकिन आर इन प्रपोर्शन, इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। तो हमें ये ए बी सी डी ये पांचों की जो इसमें से जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लगाने हैं। अब इसी तरह से बी वाला चेक कर लेते हैं। बी वाला 33 कामा 121 कामा 9 और 96,
ये नंबर दिया हुआ है, हमें इस नंबर का प्रोपोर्शनल पता करना है। 33 एंड 121, इसका निकालना है। 33 अपॉन 121 दिए गए नंबर का पहले हमें डिवाइड करना होगा। पहले वाले नंबर में दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करना होता है। अब ये जो वैल्यू है देखिए आपका 11 के टेबल्स कटेगा। 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 3 बार में कट गया और ये आ गया। इसका रेशियो हुआ 3:11 आया। अब इसी तरह से 9 एंड 96, इसका हमें 9 अपॉन 96 लिखेंगे और इसको भी काटेंगे। इसको हमें 3 से काटेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। इसका आ रहा है 3:32। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो दोनों का जो रेशियो है वो सेम नहीं आ रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं 3:11 इज नॉट इज इक्वल टू 3:32। दोनों की जो वैल्यू है, दोनों का रेशियो सेम नहीं है। अब सेम ना होने की कंडीशन में 33 एंड 120 नॉट इक्वल 9 एंड 96, ये नंबर एक दूसरे के इक्वल में नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं 33 121 9 और 96। तो लिख सकते हैं आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो इस तरह से फाइंड आंसर ये हो जाएगा। तो दिए गए जो वैल्यू है, दिए गए जो नंबर है वो प्रोपोर्शनल के फॉर्म में नहीं है। तो बस हमें क्या करना होता है, या तो रेशियो के एक दूसरे के नॉट इक्वल दिखाना होता है अगर रेशियो सेम नहीं है, और दिए गए जो नंबर है वो एक दूसरे के नॉट इक्वल, इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से सी वाला देख लेते हैं। ये जो रेशियो वाले जो सवाल है और प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है, ये सवाल बहुत इजी होते हैं। अगर जिसको सिंपल करना आ गया वो इस टाइप के सवाल बड़ी आसानी से कर सकता है। सी वाला देख लेते हैं। 24, 28, 36 और 48। अब यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए हैं। 4 नंबर का हमें क्या निकालना है, पहले हमें पहले और दूसरे वाले नंबर्स का हमें रेशियो निकालना होता है। तो 24 एंड 28, तो 24 का 28 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए किससे कटेगा। सबसे पहले तो इसको काटते हैं 4 के टेबल्स काटते हैं। 4 6 जा होता है 24 और 4 7 जा होता है 28। इसका जो रेशियो हुआ 6:7, यानी कि दिए गए नंबर्स को हमें सिंपल करना आना चाहिए, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर कन्वर्ट करना आता है तो आप आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। तो तीसरा यहाँ पे बाकी के जो रेस्ट नंबर है 36 अपॉन 36 और 48 का निकालना है। 36 अपॉन 48। अब देखिए आपको पता है ये 12 के टेबल्स कट जाएगा, तो हमने इसको 12 के टेबल्स काट देता है। 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, तो 3:4। अब यहाँ पे भी देखिए अब इन दोनों का जो रेशियो वो सेम नहीं है, तो 6:7 नॉट इक्वल 3:4 के। दोनों का जो रेशियो वो सेम नहीं है, तो हम इसे दिखा सकते हैं 24 एंड 28 नॉट इज इक्वल टू 36 एंड 48। तो दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल में आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं 24 अपॉन 28 नॉट इक्वल 36 अपॉन 48। दोनों का जो रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं 24, 28, 36, 48 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से रेशियो वाले सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से डी वाला देख लेते हैं।
32, 48, 70 और 210। तो इसका हमें निकालना है 32 एंड 48। इसका निकालते 32/48। अब इसको काटते हैं। देखिए 8 के टेबल्स कटेगा, 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48। तो यहाँ पे 8 4 जा 32 होता है और 8 6 जा 48। अब इसको और काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसका जो रेशियो 2:3 हुआ। क्योंकि उसके बाद में भी नंबर ये कट रहा था, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, जब तक कि नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक हम उसे सिंपल करते हैं। 2 और 4 और 6 जो था वो कट रहा था, इसलिए हमने इसको काटा। तो 2 एंड 3 हो गया, इसको सिंपल कर दिया। अब इसी तरह से 70 एंड 210 का भी हमें निकालना है। 70/210। तो सबसे पहले 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो 1:3 आ गया। तो जो 1:3 है, तो इसका भी 2:3 इज नॉट इज इक्वल टू 1:3। आपस में ये सेम नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं 32/48 नॉट इज इक्वल टू 70/210। तो ये प्रोपोर्शनल के फॉर्म में नहीं है। तो जब प्रोपोर्शनल होता है तब हम उसको इक्वल के फॉर्म में दिखाते हैं, और प्रोपोर्शनल नहीं है तो नॉट इक्वल के फॉर्म में दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 32/48, 70, 210 नॉट इन प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है, तो हमें दिए गए नंबर्स का हमें प्रोपोर्शनल के बारे में पता करना है कि दिए गए जो नंबर है वो प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है या नहीं। ई वाला देख लेते हैं, यही पता करना है। 4, 6, 8, 12। तो 4 एंड 6 पहले हम स्टार्टिंग के 2 नंबर ले लेते हैं। तो 4 एंड 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसका आ गया 2:3। अब इसी से 8 एंड 12 का देख लेते हैं। 8 एंड 12 का 8/12। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसका रेशियो 2 एंड 3 आ रहा है। दोनों का रेशियो सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं 4/6 इज इक्वल टू 8/12। दोनों की वैल्यू जो है आपस में, दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल फॉर्म में है। देखिए इक्वल फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको इन दोनों को इक्वल फॉर्म में दिखा दिया। अब यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं 4:6। जब भी प्रोपोर्शनल के फॉर्म में होता है तो आपको इक्वल की जगह पे इस तरीके से सिंबल लगाना है। 8:12। दो बिंदी मतलब कि 2 नंबर के बीच में अगर 2 पॉइंट अगर वर्टिकल फॉर्म में पॉइंट लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है, तो वो रेशियो को दर्शाता है। और ये जो 4 पॉइंट दिख रहा है एक साथ, ये आपका प्रोपोर्शनल के फॉर्म में ये सिंबल दिखाता है। तो ये वाला जो है प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ये रेशियो का सिंबल होता है। तो यानी कि 4, 6, 8, 12। तो लिख सकते हैं आर इन प्रोपोर्शन। तो इसे हम प्रोपोर्शन कह सकते हैं। ये चारों नंबर प्रोपोर्शनल के फॉर्म में आएगा। जब प्रोपोर्शनल नहीं होता है तो नॉट इक्वल कर देते हैं, जब प्रोपोर्शनल होता है तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। एफ वाला देखते हैं 33, 44, 75, 100। तो ये वाला क्वेश्चन है एफ वाला। तो यहाँ पे भी इसका वही निकालना है 33 एंड 44। इसका रेशियो निकालना है 33/44। ये देखिए 3 बार में कट जाएगा ये 4। 11 के टेबल में 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। तो इसका जो रेशियो है 3:4 हुआ। और 75 एंड 100, इसको सिंपल करते हैं। ये 25 के टेबल से कट जाएगा। यदि जिस बच्चे को ना समझ में आए तो वो डिविजिबिलिटी का रूल्स को फॉलो कर सकता है।
जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 5 या 0 होता है तो वो नंबर 5 के टेबल से कट जाता है। तो आप इसे 5 के टेबल से भी काट सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि 25 के टेबल से ही कटेगा, 5 के टेबल से भी कटेगा। तो ये 25 के टेबल से काटने से क्या होगा, ये डायरेक्ट सिंपल हो जाएगा। और 5 के टेबल से काटते हैं तो एक बार और इसको सिंपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 25 के टेबल से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, तो 3:4 हो जाएगा। तो दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। तो लिख सकते हैं 33/44 इज इक्वल टू 75/100। इस तरीके से शो कर सकते हैं 33:44 के इज प्रोपोर्शनल 75:100, यानी कि 33:44 का जो प्रोपोर्शनल है वो 75 एंड 100 के रेशियो के दोनों 75 और 100 के रेशियो के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल तो है, यहाँ पे लिख सकते हैं 33, 44, 75, 100, लिख सकते हैं आर इन प्रोपोर्शन में है। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, तो अगर दिए गए नंबर्स का प्रोपोर्शनल के बारे में पता करना हो या डिटरमाइन निकालना हो तो इसी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।